आओ आओ बंसी वाले, आओ मुरली वाले, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है। दोनों हाथों को खोलिए, ठंड का समय चला गया। अगर ठंड लग रहा है तो एक बात सुन लीजिए, ताली बजाइएगा तो हाथ गर्म हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या, हाथ की जो रेखाएं हैं वो खुलेंगी। मीठी मीठी ताली बजाते हुए, आओ आओ बंसी वाले, आओ मुरली वाले, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है। आओ आओ भक्त जन पूजन थाली, अब न देर लगाओ, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है। ये भक्त जन पूजन थाली, अब न देर लगाओ, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की। और क्या, तेरा सहारा लेकर आया है बालक इस भेष पर, तेरा सहारा लेकर आया है बालक इस भेष पर। प्रशस्त हो ना जाए बालक ये तेरे इस भेष पर, कन्हैया आपकी ही कृपा बरसे, हे ठाकुर जी, ये राधा आपकी ही कृपा बरसे, इतने बड़े यज्ञ का आयोजन इस गांव में हुआ। और आपका परम सौभाग्य है कि हम सभी जीव सुरक्षित रूप से आपकी कथा में बैठे श्रवण कर रहे हैं। आपके भरोसे ही हमारे जीवन की नाव चल रही है। इस दास के मनोबल को कभी टूटने मत देना। जहां मैं घबराऊं वहां मेरे हाथ को आकर के मेरे बालों को आकर के थाम लेना। छोड़ सपूत सिंहासन कान्हा, छोड़ सपूत सिंहासन कान्हा, जल्दी से आ जाओ, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है। आओ आओ बंसी वाले, आओ मुरली वाले, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है। बोल वीर बजरंग की जय। सारे संसार को मैंने अपना करके देख लिया, केवल और केवल मुझे छल मिला। दुश्मन यहाँ पे कान्हा लगते
बड़े इंटेलिजेंट हैं। हे कन्हैया, यहाँ मैंने जिसको अपना समझा, मेरे साथ वही हुआ, मोह में राम बगल में छुरी। समय समय पर मुझे अपने ही लोगों ने धोखा दिया। यहाँ के दुश्मन बहुत इंटेलिजेंट हैं, चालाक हैं, वो पे कुछ बोलते हैं लेकिन उनके मन में मेरे लिए क्या है। सारे संसार से मैं धोखा खा चुका हूँ, इसीलिए दुश्मन यहाँ पे लगते बड़े इंटेलिजेंट हैं। अब तो तुम्हारा कान्हा आना बड़ा ही अर्जेंट है। अब तो तुम्हारा कान्हा आना बड़ा ही अर्जेंट है। छोड़ सपूत सिंहासन गाना, छोड़ सपूत सिंहासन गाना, जल्दी से आ जाओ, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है। आओ आओ बंसी वाले, आओ मुरली वाले, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है। एक बार चाहेंगे जिनके जिनके पास भगवान की दया से दो सुंदर सुंदर हाथ है, ऊपर उठा लीजिए, नहीं तो कल जाकर के चौपारण में डॉक्टर से दिखा लीजिए। बोल दे सियावर रामचंद्र भगवान की। दो सुंदर सुंदर हाथ है, उठा लेंगे ऊपर में लहराते हुए। अरे आओ आओ बंसी वाले, आओ मुरली वाले, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है। आओ आओ बंसी वाले, आओ मुरली वाले, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है। आओ आओ बंसी वाले, आओ मुरली वाले, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है, शुभारंभ हो गया है। बोल दे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल दे सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए, है नहीं बोली, इतनी जोर से आवाज निकाली यहाँ तक तो कम से कम। बोल दे कृष्ण कन्हैया लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, वीर बजरंगबली की। आइए आज हम सबों के बीच बड़ा ही पावन सुदर्शन आभाषा, ठीक एक वर्ष के पश्चात इस महायज्ञ का वार्षिक उत्सव हम सभी भक्त मिल करके भगवान की सेवा को पूर्ण करने में लगे। जब जन्म जन्मों के पाप मिटते हैं, पुण्य उदित होने लगता है, तब जाकर के हम सबों को इस प्रकार के आयोजन में भाग लेने का अवसर प्रदान होता है। मनुष्य के पास अभी समय ही कहाँ है, भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा, भगवान के सत्संग में नहीं लग पा रहा, और एक माता जी के घर कमलों के द्वारा 21 रुपए का चढ़ावा भगवान घर परिवारों को पहुंचा सके। मनुष्य के पास सब कुछ है, भगवान ने आपको क्या नहीं दिया। दो सुंदर सुंदर हाथ दिए, दो नेत्र दिए, भोजन कर रहे हैं, पच जा रहा है, अच्छा खासा सोने जैसा कंचन जैसा शरीर दिया, घर कपड़ा मकान रोटी सब दिया, फिर भी हम लोग अपने भगवान ने जितना हमको दिया उससे प्रसन्न नहीं है, हमें और चाहिए। सुर नर मुनिजन सबके यह रीति, स्वार्थ लागी
बढ़ जाई है प्रीति। मनुष्य की रीति है, जहाँ स्वार्थ लगता है, जहाँ लोभ लगता है, जहाँ से हमें कुछ फायदा होता है, लोग वहीं से संबंध जोड़ते हैं। और ठाकुर जी की कथा के सबसे रसिक श्रोता कौन है? भगवान की कथा को सुनने में किनको ज्यादा मन लगता है? क्या आप और हम हैं? नहीं। अभी हम यहाँ कथा में बैठे हैं, घर पे ध्यान चला जाएगा। दरवाजा खुला छोड़ के आए हैं, गैस पे खाना चढ़ा के आए हैं, खिड़की खुला होगा, भगवान की कथा को हमने श्रवण कब किया? मन तो हमारा भाग गया वहां। अभी बैंकॉक में 2 दिन पहले ही भूकंप आया, मोबाइल में सब जगह चल रहा है, वीडियो जो लोग देखे होंगे, ध्यान तो वहां भाग गया। कहा 1 सेकंड में गोरखवा से सीधा बैंकॉक हमारा मन चला गया, भगवान की कथा में मन लगा नहीं। भगवान की कथा के सबसे रसिक श्रोता ऐसे हमारे अनंत बलवंत हनुमंत जी लाल महाराज हैं, जो कथा प्रारंभ होने से पहले ही कथा पंडाल में आ जाते हैं, कथा पूर्ण होने के बाद ही कथा से जाते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यह संसार में यह धरती क्या है? मृत्यु लोक इसे कहा गया। हम जैसा कर्म करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी इतिहास हमको उसी प्रकार से याद रखते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात दे सील पे पड़त निशान। 20 काम को अगर हम एक बार करेंगे तो उस काम में हम क्या परिपूर्ण हो पाएंगे? नहीं। लेकिन एक ही काम को अगर हम 20 बार करेंगे तो उस कार्य क्षेत्र में हम मर्मज्ञ हो जाएंगे, उसके ज्ञाता हो जाएंगे। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। अभ्यास करने वाला वह मूर्ख व्यक्ति भी अगर प्रयास करता है, अगर जिसके पास बुद्धि नहीं है, अगर मूर्ख है लेकिन वो किसी कार्य को अगर अभ्यास कर रहा है, एक ही कार्य को बार बार कर रहा है, तो उसमें उसकी अभ्यास गति बढ़ जाती है, उस कार्य को वह कर सकता है। जैसे अगर हम पत्थर पे, कुआं पे देखे होंगे, पत्थर पे जब रस्सी खींचती है ना, पानी खींचते हैं, एक ही जगह रस्सी खींचती है, तो उस पत्थर पे भी अपना दाग चिन्ह छोड़ के चला आता है। तो यह मृत्यु लोग है, घर के लोग, तो हम इस प्रकार अपना कार्य को करेंगे, धर्म में लग करके भैया आगे बढ़ोगे, हमारा इतिहास उसी प्रकार से हमको जानेगा। और गलत कार्य में लग करके अपना नाम खराब करोगे, अपने माता पिता का नाम खराब करोगे, तो समाज फिर भी हमको उससे ज्यादा याद रखेगा। जो दूध पी रहा है उसका भी वह कर्म ही है, जो शराब पी रहा है उसका भी वही कर्म है। कर्म दोनों का है। असर तो 2 घंटे बाद ही ना दिखेगा। दूध पीने वाला व्यक्ति बलवान होगा, शराब पीने वाला व्यक्ति नाले में जाकर के मिलाएगा। तो हमको पाप के रास्ते पे चलना है कि पुण्य के रास्ते पे चलना है, वो हमें खुद से निर्धारित करना होगा। कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं होता। तो हम भाई पुण्य जो कर रहे हैं, अभी यहाँ कथा में बैठे हैं, यह भगवान की इच्छा है। लेकिन अगर हम किसी का घर लूट के चलाएं, किसी से मार धाड़ कर लें, किसी का मर्डर कर लें, यह भी तो कहा जा सकता है कि वो भी तो भगवान की इच्छा से हुआ। कह सकते हैं कि नहीं? लेकिन एक उदाहरण समझिए, अगर परीक्षा में जितने बच्चे बैठे हैं परीक्षा देने के लिए, और परीक्षा रूम में 1-2 शिक्षक भी होते हैं, निरीक्षक,
अगर विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर गलत लिख रहा है तो वह शिक्षक उसको उस समय नहीं बता सकते कि तुम गलत लिख रहे हो, तुम उत्तर सुधारो। उनको वह आदेश नहीं है। विद्यार्थी गलत लिख रहा है, शिक्षक को पता है, फिर भी वह शिक्षक नहीं रोक रहे। पता तो तब चलता है जब उस परीक्षा का रिजल्ट आता है। उसी प्रकार जब हम पुण्य करते हैं या पाप कर्म में लगते हैं तो भगवान हमको आकर के रोकने के लिए नहीं आते। अरे भगवान आपको सुंदर शरीर दिए हैं, जीवन उपार्जन के लिए बुद्धि दिए हैं, आपके पास स्वयं की बुद्धि होनी चाहिए, किस पर मार्ग पे चलना है, चोरी करना है कि दान पुण्य करना है, पुण्य कमाना है कि दूसरों का हाय श्राप लेना है, ये तो स्वयं के मस्तिष्क में बुद्धि पे निर्धारित होती है। तो जिस समय बच्चा गलत उत्तर लिखता है तो शिक्षक उस समय उसको रोकता नहीं, रिजल्ट आने पे पता चलता है कि वह पास हुआ कि फेल हुआ। उसी प्रकार भगवान ने आपका जीवन दे दिया, अब आप इस जीवन को शराब पी करके बर्बाद करोगे कि दूध पी करके शरीर को बनाओगे, आपके ऊपर निर्भर करता है। रिजल्ट 2 महीने या 2 दिन के बाद पता चलता है। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए हम सबों को 3 सौभाग्य प्राप्त हुए हैं विशेष। कौन हो? वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हो बड़े भाग्यवान सुतन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो बोल दे सिया रामचंद्र भगवान की। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवता भी सोच में पड़ जाते हैं कि हमको कब मनुष्य का जन्म मिलेगा और इस धरातल पे आकर के हम कम से कम भगवान का भजन कर सकते हैं। अपने कर कमलों से, अपने कमाई से इस सुंदर मंदिर को बनाते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते, भगवान का भजन कथा गुणगान करवाते। देवता भी चिंतित हैं, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवता भी कहते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। वेद ग्रंथ भी बताते हैं जीवन में इस संसार में 84 लाख योनियां, कितने हैं? 84 लाख, 1 2 नहीं, 84 लाख प्रकार के जीव इस धरातल पर वास करते हैं। सांप है, बिच्छू है, गाय है, कुत्ता है, पेड़ पौधे हैं, नदी में जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, हवा में उड़ने वाले कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि किसकी बताई? मनुष्य। क्यों बताई? मनुष्य के पास बुद्धि है, जुबान है, जिसके कारण से अपने जीवन को निर्वहन कर सकता है, समाज में व्यवस्था बना सकता है। बने रहते कुत्ता बिल्ली दूसरे के दरवाजे पे जाकर के भौंकते हैं, उससे अच्छा भगवान ने हमको मनुष्य का तन दिया। पहला भाग्य हमको हुआ कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। पहला भाग्य क्या है? 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि मनुष्य के, और उत्तम योनि हमको प्राप्त है, हमारा सबसे पहला सौभाग्य। दूसरा क्या है? तो पूरी दुनिया में लगभग 222 देश हैं। 222 देशों में आपको भारत जैसे वतन में जन्म मिला।
जहां पे आप स्वतंत्र हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, संस्कृत भाषा बोली जाती है, वेद ग्रंथों की महिमा यहाँ पे बताई जाती है, साधु संतों की सेवा होती है, तीर्थ नदियां हैं। 222 कोसों में भारत जैसा वतन मिला, जन्म मिला रहता चाइना या जापान में, तो वहां का भाषा क्या चिंग चौंग क्या क्या बोलते रहते। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा कृपा बरसाया, 222 देशों में हमको भारत जैसे देश में जन्म मिला। तीसरा क्या है सौभाग्य? देखिए भैया, धर्म तो एक ही है, सनातन, बाकी पंथ अनेक हैं। धर्म तो एक ही है सनातन, पंथ तो अनेक हैं। लोग बताते हैं फलाना धर्म, लेकिन सच्चाई यही है कि धर्म एक ही है, वह हमारा है सत्य सनातन धर्म। उसी सनातन धर्म में हमको जन्म मिला। देखिए बड़ा कड़वा बात है, एक बड़ा कड़वा बात हम बोलने जा रहे हैं, क्षमा करिएगा। इस संसार में, इस धरातल पे जितने बालक जन्म लेते हैं वह सब सनातनी होते हैं। बाद में उसको काट छाट करके दूसरा संप्रदाय में बनाया जाता है, नहलाया जाता है, क्या क्या किया जाता है। अरे भगवान के सीध कृपा ही तो है, तो उस कटाई छटाई से तो बच गए कम से कम। जब वो बच्चा जन्म लेता है वह सनातनी है, हिंदू है, लेकिन समाज की रीति व्यवस्था क्या बताती है, उसको अपने संप्रदाय में ढाल कर उसको चिन्ह दिया जाता है। भगवान की बड़ी असीम कृपा है कि हमको वो सब झमेला से बचा करके सनातन धर्म में हिंदू के यहाँ जन्म मिला। इतने सब कुछ मिल जाने पर हम भगवान का अगर भजन नहीं करेंगे, भगवान के सत्संग में नहीं बैठेंगे, कथा नहीं, यज्ञ नहीं करवाया, तालाब नहीं बनवाया, मंदिर नहीं बनवाया अपनी कमाई से, किसी गरीब की बेटी के विवाह में अपना धन का उपार्जन नहीं किया, किसी गरीब व्यक्ति के भोजन के लिए व्यवस्था नहीं की, आए हुए को दान नहीं दिया, भोजन नहीं किया, तो शरीर बेकार है। इस शरीर से ना संतों की सेवा होगी, ना ब्राह्मणों की सेवा होगी, ना गौ की सेवा होगी, ना माता पिता की सेवा हुई, ना अपने धर्म में धर्म ध्वज को खड़ा रखने के लिए हमने कुछ नहीं किया। पैसे को दांत से दबा करके रखा और अंत में पैसा ही रह गया, आप चले गए। संसार में सब आदमी पैसा कमाता है, एक भिखारी भी रहता है तो हमसे ज्यादा कमाता होता है। धन की 3 गति, ध्यान से सुनिएगा, धन की 3 गति है। पहला है क्या? दान, दूसरा है भोग और तीसरा है नाश। आप अगर सक्षम है, भगवान की दया से आपका शरीर स्वस्थ है, आपके पास धन आया, तो उस धन का 2% या कुछ भी % आप दान में लगाइए। इससे क्या होगा? आपके जीवन में पुण्य बढ़ेगा। दूसरा क्या है? भोग। उस धन से अपने शरीर की सुख व्यवस्था के लिए अच्छा घर बनाइए, अच्छा भोजन करिए, अच्छा कपड़ा पहनिए, कार लीजिए, एसी में घूमिए। ये भी नहीं किया, पैसा को दांत से पकड़ के रखे रहे, बिस्तर पे तकिया के नीचे सजा करके रखे रहे, पैसा खूब है, खाना भी तू ही रोटी, पहनना उसी तरह फटा पुराना। तो तीसरा गति क्या है? शास्त्र ने बताया, तीसरा गति है नाश। वह पैसा धीरे धीरे नाश होने लगेगा। कैसे? पहला धर्म तो पहला आपने दान नहीं किया, जिसे किसी को दान दिया हुआ वह आपको आशीर्वाद देता, आपके जीवन में पुण्य बढ़ता, वो आपने किया नहीं। दूसरी गति, अच्छा खाया नहीं, अच्छा पहना नहीं, अच्छा रहा नहीं, शरीर निरोगी हुआ। तीसरी गति क्या? डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में ले जाएगा, खाने के लिए 2 रोटी और दाल देगा,
मन करेगा आपको रसगुल्ला खाए, लेकिन नोटे लाओ, तो वो पैसा धीरे धीरे नाश की ओर चला जाएगा और डॉक्टर धीरे धीरे पैसा आपको खींच लेगा। जिस समय हमको अच्छा खाने के लिए भगवान समय दिए, उस समय हम अच्छा खाए नहीं, और जिस समय खाने का मन कर रहा है उस समय हम दूसरे के बंधन में पड़े हैं। पहला जो आपने दान नहीं किया, पुण्य नहीं कमाया। दूसरा आपने अच्छा खाया नहीं, अच्छा पहना नहीं, शरीर निरोगी हुआ। तीसरा आपका डॉक्टर पैसा ले गया। इस तरह धन का तो नाश हो गया। आपने जीवन में किया कुछ नहीं किया। धन आवे तो आप किसी प्रकार यज्ञ में उस धन को कुछ अंश लगाना, किसी गरीब को भोजन करवा देना, किसी गरीब की बेटी की शादी में उस धन को लगाना, किसी असहाय व्यक्ति को उस धन की आवश्यकता है, उसे कुछ मदद कर देना। अरे भगवान ने हमको तो सब कुछ दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, इसके अलावा क्या चाहिए? अच्छा घर दिया, छत है, कपड़ा अच्छा पहन रहे हो, भोजन कर रहे हो, शादीशुदा है, बाल बच्चे से भगवान ने आपको प्रसन्न रखा। हालत देखो जाकर के जो रोज सड़क पे सोते हैं, ना उसके पास छत है, न खाने के लिए रसोई का कुछ व्यवस्था है। उसकी हालत देख लोगे तो अपने जीवन में कहोगे तो भगवान ने हमको तो बहुत अच्छे तरीके से रखा। तो धन आवे तो उसका सही उपयोग कहीं ना कहीं अच्छे कार्य में लगाइए। हरि कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करे असर धीरे धीरे, मगर ये करे असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। भगवान की कथा तो कल्याणकारी है। भगवान की कथा श्रवण करिए, उस कथा के मार्ग पे चले तो आपको उस प्रकार का फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ कथा सुने 10 लाख रुपए का बैग आप चाहिए कि कथा का फल मिल जाए, बगल में पड़ा हुआ मिल जाए, तो वो संभव नहीं। कथा भगवान की है कल्याणकारी, मगर यह करेगी असर धीरे धीरे। आपको समय देना होगा, समझना होगा। अभी बहुत संसार में ऐसे लोग हैं, कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, कितने शास्त्र हैं, सबका नाम किन्हीं को याद नहीं होगा है? सनातन धर्म में है, इन सबों का ज्ञान अवश्य है। जब हमको दुख मिलता है तो ही भगवान के पास जाते हैं। सत्य बात है, जब तक आपके पास सुख संपत्ति है, रुपया पैसा है, तब तक आप अपने ही जीवन में मौज में मस्त हैं। दुख आएगा तो ही भगवान के दरबार में जाकर के गिरते हैं। अरे मतलब निकल गया तो कुछ जानते नहीं है, मतलब निकल गया तो कुछ जानते नहीं है। भगवान ने आपका काम निकाल दिया, ठीक है, आप पूजा पाठ कर लिए, भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ आ गया, मतलब आपका पूरा हो गया, लेकिन भगवान को भूल गए। आए कहां से राम जी हम जानते नहीं
है, अरे पहचानते नहीं है, मतलब निकल गया तो कुछ जानते नहीं है। मनुष्य का ऐसा स्वभाव है, अपना काम बनता, ऐसा मनुष्य का स्वभाव हो गया। अपनी व्यवस्था टाइट करनी चाहिए, भले ही बगल वाला अपने सुख से जितने लोग खुश नहीं हैं अभी के समय में, बगल वाले के दुख से खुश हो जाता है। बगल वाले को दुख मिल जाए बहुत खुश हो। अरे अगला व्यक्ति किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसकी सीख को लेकर के उस मार्ग पर चल करके हम भी आगे बढ़े, ऐसा समाज में नहीं है। उसका पैर खींच करके उसको समाज में लज्जित करें, किस प्रकार से बदनाम करें, मनुष्य के मस्तिष्क में यहाँ बैठा हुआ है। आपके पास जब तक रुपया पैसा है, नए नए रिश्ते खूब जुड़ेंगे। नया परिचय, जिनसे परिचय भी नहीं है, अचानक आके बोलेगा आपको, अरे हम तो आपके भाई जैसे हैं, तुरंत रिश्ता बना लिया। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम खत्म हुआ, अपने भी रिश्ता तोड़ करके बात करना बंद कर देते। ये समाज की सच्चाई है। जहाँ स्वार्थ लगेगा, जहाँ लोभ लालच है, मनुष्य वही अपना समय देता है। अब उदाहरण में आप लोग को देख लीजिए। आप लोग को पता है कि कथा सुनेंगे, भगवान का कृपा बरसेगा, पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तभी तो लालच है अगर भगवान के लिए, तभी तो आप बैठे। और उतना भी पता नहीं रहता तो चुपचाप से आते जाते देखते पाठ बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। संसार में जिससे हम प्रेम करते हैं, वो एक जिगरी यार ही समझिए, दोस्त समझिए, एक साथ रहे, एक साथ खेले, पढ़े, बड़े हुए, एक भी मिनट एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सच्चाई बात बताऊं, मरने के बाद वही लोग जला करके चले आएंगे, और आते आते रास्ते में चापाकल पे 4 बाल्टी पानी से नहा करके, साबुन रगड़ रगड़ के नहा करके आएंगे घर में। काहे? अरे उसको बहुत अपना दोस्त यार समझते थे, कहीं मरने के बाद भूत बन करके फिर साथ आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमारा प्रेम अपना कैसा है, संसार अपना कैसा है? साथी है मित्र गंध के, जल बिंदु प्राण तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इतना में आपका संसार सिमट गया। इसके आगे क्या लेके गया, क्या साथ में गया? सही बात है, संसार में यहाँ से आप कुछ लेकर के नहीं जा सकते। भले भाई भाई से आप लड़ाई करिए, जमीन जायदाद के लिए, घर प्रॉपर्टी के लिए, आप लेकर के जाओगे क्या? नहीं ना, सच्ची बात है, नहीं ले जा सकते। ले जा सकते क्या? यही आपका धर्म कर्म